गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? टिप टॉप मज़े में जी। वाकई मस्ती के दिन है, क्यों ना झूमे नाचे गाएं हम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के दिल करता है झूमने का, नाचने का, गाने का, एंजॉय करने का, लाइफ सेलिब्रेट करने का। तो आज वी गोइंग टू डू जस्ट दैट। अली ज़फ़र आज मेरे शो पे गेस्ट है और उनसे बहुत सारी बातें, गप्पा शप्पा, मौज मस्तियाँ होंगी, लेकिन फ़ौरन नहीं मिला दूंगी, एकदम ज़रा सस्पेंस ख़राब हो जाता है। बिकॉज आई थिंक ये एक उन स्टार्स में से हैं जो टीवी पे कभी नज़र ही नहीं आते इंटरव्यू देते हुए। तो हमने मैगजीन में बड़े इनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, टीवी पे बात करते हुए, इस तरह लाइव गाते हुए, बहुत सारी बातें पर्सनल इम्पर्सनल पूछते पूछते ये कभी हुआ नहीं। तो आज आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा कि अली ज़फ़र अपने दिल की बातें करेंगे। और अभी रिसेंट कुछ लाइफ में उनके ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि उनका बोलना और हमारा पूछना बनता है, नहीं बल्कि हमारा पूछना बनता है, उनका बताना बनता है, नहीं ये तो खुद बताएंगे। तो आज के शो में, नादिर खान शो में, अली ज़फ़र आपके क्या कहते हैं ना, वो जो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन और बाकी जिस तरह के मुझे SMS मेल्स और लोगों का रिस्पांस था, दे डाइंग टू वॉच सी अली ज़फ़र ऑन माई शो, क्योंकि इनके इतने सारे फैंस हैं। अच्छा, थोड़ा सा सस्पेंस बिल्ड करते हुए ज़रा मैं बताऊँ आपको कि आज के शो में इनसे कौन कौन से सवाल किए जाएंगे। अभी वो बाहर है, उनको पता नहीं कि सवाल होने क्या वाले हैं बेचारे। अच्छा, पहला सवाल जो हम उनसे करेंगे वो ये कि हाउ डज ही फील कि वो एशिया के डिक्लेयर हुए हैं 8th मोस्ट हैंडसम एंड सेक्सी मैन, और जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी दिया है कि जी क्यूटेस्ट मे बी, हैंडसम नो मे बी, समझ नहीं आती। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो ये सवाल पूछेंगे, कैसा मंगनी कब हुई, इनकी मंगनी कब, कैसे, क्यों हुई, कितने लोग जानते हैं कि ही सिंगल, मुझे भी नहीं पता था कि उनकी मंगनी हो गई। तो ये फियांसी कौन है, सुना है कि उनकी को पुराने जानने वाली हैं, ये सब बातें करेंगे। कैसा आसानी हो गई है भाई इनको, तो ना जहाज पे आने की जरूरत, ना गाड़ी, ना कोई और सवारी, अब तो उड़ते फिरते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर टपते हुए नजर आते हैं, दरख्तों के ऊपर से खंबे चढ़ते हुए, कितनी आसानी हो गई है। तो आज के शो पे द अमेजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान अली ज़फ़र। जी हाँ, बिल्कुल ही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। इतनी हाइप किसी की क्रिएट नहीं हुई होगी जैसी आपकी हुई है। क्या मतलब इंट्रो मिला है आपको, पता है? नहीं, वेरी इम्प्रेसिव। मैंने खुद देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ कि अच्छा मैंने इतना कुछ किया हुआ। बहुत कुछ किया, अल्फाज नहीं है बताने के लिए कितने आपने खैर से दिल बनाए, दिल तोड़े, मतलब आपको नहीं पता। कैसी मेल्स आ रही है मुझे, अली ज़फ़र सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा। क्या कहूँ इनको? उनसे कहें कि तुम्हारा भी है। हमारा भी है। वाह वाह, सबका है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये बताएं कैसा लगता है, तो मतलब जो आपका माशाल्लाह स्टेटस है, लेकिन एशिया के 8th मोस्ट हैंडसम सेक्सी मैन, ये टाइटल कैसे? ये पता नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में उनको वैसे ही लिस्ट बना रहे होंगे कि किसी का तो लिखें, तो उन्होंने लिख दिया होगा। अदरवाइज ऐसा मुझे लगता नहीं कि है एक्चुअलिटी में। आई थिंक नहीं, ब्रिटिश मैगजीन था, सुना है गोरियां आई थी चेक करने। गोरियों को ज़रा ऑड सी चीज़ होती है ना, जो उन जैसी नहीं होती, वो ज़्यादा सही लगती है, इसलिए आई गेस। अच्छा, पेंटर भी हो, मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, माशाल्लाह एक बंदे में इतने टैलेंट कैसे? पता नहीं, कुछ सवाल जो है वो अल्लाह मियां से होने चाहिए। इतना नहीं, मैंने सुना एक एक होती है चीज़। आई थिंक कि वो पेरेंट्स का जो वो एक कॉम्बो बना था ना, बिकॉज माई फादर ही इज़ ऑन द क्रिएटिव साइड, प्रोफेसर है, वो गाना वाना भी गाते हैं और इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट। वहाँ से कुछ, फिर अम्मी की तरफ से कुछ चीज़ें, तो वो जो मिक्सचर जो था वो जो था उसकी वजह से आई गेस कि थोड़ा बहुत जो भी आता है वहीं से मिला। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बड़े हम्बल हैं। और जिस तरह आप बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ते रहते हो, वैसे ही करियर में भी उड़े हो आप। जिस तरह आपको फेम और सक्सेस मिला है ना, हमें लगता है कि इट हैपेंड वेरी सून एंड वेरी गुड, मतलब अच्छा हुआ, लेकिन बहुत जल्दी। इतना बड़े नसीब वालों को मिलता है इतना सक्सेस, लेकिन क्या अंदर से कहानी कुछ और है कि आपको बीच में बहुत स्ट्रगलिंग ईयर्स थे जिसका हमें नहीं पता? हाँ थे, शुरू में जाहिर है, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ कई दफ़ा, लेकिन इससे पहले मैंने पैसे इकट्ठे जब करने शुरू किए थे अपने इस एल्बम बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए, तो मैं लोगों की तस्वीरें, पोर्ट्रेट्स बना के, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे जोड़े,
फिर पहला वीडियो जब अपना बनाया छन्नो, गाना रिकॉर्ड किया, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल थी। 8 महीने तो मैं एहसन रहीम के पीछे ही भागता रहा था कि मेरा वीडियो बना दो, मेरा वीडियो बना। अच्छा। फिर 2-3 साल वो गाना बनाने में, रिकॉर्ड करने में, स्टूडियो में इधर उधर धक्के खा रहे हैं स्टूडियो के। धक्के थे? हाँ हाँ सर, ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्लेट में रखी हुई कोई चीज़ मिल गई है उस तरह, उसके पीछे बहुत तगदो और मेहनत तो है। और आई थिंक कि वही वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और उसका वही एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे अब एहसास है कि जो मेरे पास अगर जो भी कुछ है, कि अगर वो ना हो तो कैसा होता है, और जिन लोगों के पास नहीं है वो कैसा महसूस करते हैं। शाला कदर आ जाती। सही बात है, मुश्किल के बाद जब उसका फल मिले तो उसका मज़ा ही और है। छन्नो की आंख में एक नशा है। मतलब किस एज ग्रुप के बंदे को या बंदी को ये गाना पसंद नहीं है, हो ही नहीं सकता। आई रिमेंबर मेरी बेटी को 3 महीने की थी, खाना खाती थी, सीरियल खाती थी जब वो गाना चले छन्नो का। अच्छा। उफ तबाही। आज मैंने उसको छुट्टी करानी थी कि देख ले, आपको ले आती हैं, लेकिन ये कि यू नो दैट, एक कॉन्सेप्ट भी मैं बताया था, सब बच्चे, टीनेजर्स, बड़े बुजुर्ग, ये क्या खास बात है? क्योंकि इतने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को अट्रैक्ट करना इट्स नॉट इजी। क्या खास बात है आप में और आपके म्यूजिक में? मुझे नहीं पता था, इतने मुश्किल सवाल थे। मुझे भी नहीं पता था। क्या हो रहा है? पता नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन आई जस्ट थिंक दैट आई एम परहैप्स ब्लेस्ड। यही है। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। हाँ। अच्छा ये बताओ, लॉलीवुड की सितारे आपके साथ काम करना लेडीज बहुत पसंद करते हैं, तो आपकी फरमाइश होती है या उनका इसरार होता है कि जी अली ज़फ़र के साथ आना है, वीडियो में, इश्तिहारों में साथ साथ बैठे होते हैं चिपक चिपक के ना? क्या ऐड में था, माय गॉड। तो ये क्या बात है? क्या चक्कर है? चक्कर कोई नहीं, पता नहीं, फॉर समहाउ ब्रांड्स या लोग मुझे इस तरह से एसोसिएट करते हैं कि ये इसकी लड़कियां इर्द गिर्द और बड़ा एक पार्टी बॉय, और वो खैर वो किसी हद तक ठीक है, आई डू एंजॉय लाइफ एंड ऑल दैट, लेकिन वो इमेज परहैप्स इस तरह का इस्टेब्लिश हो गया, तो इसलिए दे जस्ट वो जब भी मुझे लेते हैं किसी चीज़ में तो लड़कियां ज़रूर होनी चाहिए, डाल देते हैं किसके इर्द गिर्द, तो अच्छा है। और ना मतलब लट्टू होते हैं अली ज़फ़र, वो लड़कियों पे गाने गा रहे हैं। लेकिन बताऊँ आपकी बड़ी ख़ास बात है अली, मैं देखती हूँ बहुत सारे हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो वीडियोस में नज़र आते हैं, कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं हम कहते हैं यार ये कैसे कपड़े पहन लिया, ये कैसा इसने हेयर स्टाइल बना दिया। मैं आपकी सारी वीडियोस देख रही थी एंड वेरी ऑनेस्टली आप एक भी शॉट में बुरे नहीं कभी लगे। यू नो एग्जैक्टली मुझे क्या पहनना है, मुझे अपनी आँख कैसे फड़कानी है, क्या एक्सप्रेशन देने हैं, तिल कहाँ लगाना है, ये कैसे? नहीं, तिल तो खैर नेचुरल है। नहीं वो तिल बनाया था ना उसमें, रंगीन तिल दिखाओ भाई इसको, रंगीन वाली वीडियो में भूल गए क्या तिल था वो? नहीं, ये आई गेस के एक तो इट्स बिकॉज वर्किंग विद प्रोफेशनल्स, ये जो लोग जिनका ये काम है स्टाइलिंग, वो लोग अच्छे मिल गए। दूसरा ये कि थोड़ा एनसीए की वजह से या आर्टिस्टिक बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा एस्थेटिक्स भी ये याद है। हाँ। इसमें तो जो वीडियो है ना इस गाने की बस खत्म। आई थिंक द विनर ऑफ दिस वीडियो वुड बी दिस गर्ल एक्चुअली। अच्छा। हाँ, माहीन। because she was 6 months pregnant when she was doing this. Oh really? Yeah. So इसलिए हमने इसका सीक्वेंस ही ऐसा बनाया कि गाड़ी में बैठे बैठे ही कर लें। चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या कहानी है? Very talented, हाँ। वाह। अच्छा, और बहुत सारे सवाल करेंगे अली ज़फ़र से, ब्रेक लेते हैं उसके बाद। की वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, जियो मजे से और SMS भेजते रहिए। जी, कल मैं शो पे कह रही थी कि अभी कुछ अरसे में वैसे तो बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। 2 बड़ी अच्छी खबरें जो अभी रिसेंटली सुनने को मिली, उनमें एक थी जियो की बहाली और दूसरी अली ज़फ़र की वापसी। तो SMS बहुत आ रहे हैं, फिक्र ना करें, ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि पेपर में हम नहीं पढ़ा। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये र्यूमर है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट करके समझ रहे हैं। असली कहानी क्या है कि हमने एक दिन अखबार में पढ़ा कि भाई आप किडनैप हुए, आपके साथ फियांसी थी, फिर उसके बाद उन्होंने पैसे डिमांड किए, फिर पैसे दिए, वापस खैरियत से आए। स्टोरी क्या असली स्टोरी? हाँ, एक वजह ये भी है, मैंने कहा कि आपके प्रोग्राम में बैठ के इस बारे में बात हो जाए, क्योंकि हाँ बल्कि मैं बड़ा हैरान हुआ एंड आई एम वेरी टच्ड। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने लोग कंसर्न्ड होंगे और इस तरह से। So I'm very thankful for everyone who is concerned, and so basically मूवी शॉप्स है वो जिस तरह मेरे जो लिखा हुआ है तकरीबन वैसे ही
एक मूवी शॉप से सीडी लेके आफ्टर अ डिनर वी गेटिंग आउट एंड एज सून एज वी सैट इन द कार सो द गाय सैट बिहाइंड अस विद अ गन एंड सेड के चलो. सो आई लुक बैक और मैंने देखा कि पीछे से हियर अ गन और उसने कहा कि एक और गाड़ी भी है पीछे. तो पीछे देखा तो उस गाड़ी में और भी कुछ लोग थे परहैप्स, वो शायद फॉलो करती रही. एंड देन ही टुक अस अराउंड द सिटी एंड सेड के कॉल होम एंड आस्क फॉर मनी. तो मैंने कहा मतलब गरीब मुल्क के गरीब आर्टिस्ट हैं तो क्या. सो देन बस अल्लाह का शुक्र है कि वो जितने भी हमारे जानने वाले थे और जो ताल्लुकात थे उनकी साइड से भी, और तो वो लोगों को फ़ोन करके जितना भी जो भी हुआ थोड़ा बहुत उसी लम्हे मतलब जितनी देर में ड्राइव हो रही थी उतनी देर में ये पैसे इकट्ठे हो रहे थे. हाँ तो वो करके तो फिर उसे कहा भी कि ज़ाहिर है जान ज़्यादा कीमती है. वो ख़ुद भी उसने कहा जी कि हाँ मतलब एक जो चीज़ है कि उसने कहा जी आप कौम का सरमाया है, हमारी आपसे कोई पर्सनल उस तरह की नहीं है लेकिन गिव अस द मनी. तो फिर खैर उस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से, सुकून से और मैच्योरिटी से डील करना था और वो करके सो थैंक गॉड वी गॉट आउट ऑफ इट स्क्रैचलेस सेफ एंड साउंड. एंड बड़ी इज्जत से उसने कहा कि जो मेरी फियांसे हैं उसको उसने कहा कि मेरी भी बहनें घर में तो इसलिए मैं आपको तो वो वेल द चैप्टर एंडेड सेफ एंड साउंड व्हिच इज़ द गुड थिंग. मतलब गैरतमंद डाकू भाई था. हाँ कह सकते हैं व्हिच इज़ अ गुड थिंग. एंड जो कि जिस बात में खुश हूँ कि कुछ ऐसा जानी नुकसान, लेकिन उसके खैर बाद में जो है आई डिड नॉट वांट टू, बल्कि कई लोगों ने कहा कि ये तो इतना बड़ा इंसिडेंट है एंड यू शुड यू नो कैश इन ऑन इट और मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व करो ना. आई डिड रिसीव a lot of emails and calls from all over internationally. See, so I could have made it an international issue and जो भी है, लेकिन मैंने इसलिए कि यार that slogan के pop star as you put it kidnapped in Pakistan पहले ही internationally हमारा जो image है आपको पता ही है कि किस कहाँ तक पहुँच गया. तो I did not want to add up to it just for my own cheap publicity. That's why I'm just here talking to you about this lightly and didn't have a press conference or anything like that. With all due respect to journalism and all the journalists, they've been very kind. They called, they showed their concern. The entire media, I'm very thankful to them. जितने भी journalists हैं सबने call किया और लोगों का concern देख के I was so touched and I'm so happy कि लोग, क्योंकि इस तरह के मौक़ों पे पता चलता है कि आपके साथ लोगों के कैसे एसोसिएशन कैसी है और कितने अच्छे लोग हैं हमारे. तो वो बस अब ये है कि मैं यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, जो लोग देख रहे हैं और आपके सामने हूँ, काम करता रहूँगा इसी तरह इंशाल्लाह. लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू इस आइडियोलॉजी का था कि यार मैं हमेशा इस तरह फील करता रहता था, करना चाहता था कि नहीं मैं स्टार नहीं, मैं एक लड़का हूँ, आम लड़का जो कि जैसे पहले क्रिकेट खेलता था वैसे ही अब खेलूँगा गली में जाके, जैसे पहले निकल जाता था. ये बॉडीगार्ड्स और ये बड़ी गाड़ियाँ और ये सारा चक्कर ये मैं नहीं करना चाहता. लेकिन हालात ने मजबूर ऐसा कर दिया है कि अब आदमी की तरह डाका पड़ा. You feel like your innocence has been taken away. ठीक है, and there is no sense of security for me or for that matter for my family, for me, which is the most important thing for me. तो जहाँ पे sense of security खत्म हो जाए वहाँ पे कुछ रह नहीं जाता बेसिकली. उस वक्त तो आपने बड़ी समझदारी से सारा रिएक्ट किया, बाद में ये चीज़ हिट करती है कि ये भी हो सकता है. मैं अपील करूँगा टू द गवर्नमेंट एंड एवरीवन हु हैज़ अ पार्ट टू डू दिस के सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए सारी इन मेजर्स के लिए ड्रास्टिक मेजर्स हमें करने, और वो सिर्फ उस हवाले से नहीं, उस टेम्प्रेरी ग्राउंड से नहीं, बल्कि ओवरऑल कि आगे जाके फ्यूचर में किस तरह शेपअप करना है. खैर वो लोग बेहतर जानते हैं, वो आर डूइंग दिस, लेकिन मेरी एक हम्बल सी गुजारिश है कि जो भी है उसको जल्दी और एक बहुत ही कॉन्क्रीट
तरीके से जो है उसको एक्सिक्यूट किया ये तो बहुत पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए था, वरना आज अगर हो जाता तो सुल्तान राही जैसे बड़े स्टार्स हम में होते। और डर ही यही लगता है कि मतलब आर्टिस्ट को तो यार कोई हाथ नहीं लगाता, कितना प्यार होता है देख के। ऑटोग्राफ तो आपके मांग सकते थे, लेकिन ऐसे करना। लेकिन स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू द डाकू भाई, अगर वो मेरा शो देख रहे हैं, मुश्किल है अभी ड्यूटी पे गए होंगे, 6-7 लोगों को लूटना होगा, कि थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इस कौम के सरमाए को छोड़ दिया। क्योंकि बाकी बाद में पूछेंगे। एक तो पर्सनल सिक्योरिटी है, फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेजर्स, क्योंकि पर्सनल के लिए तो मैं खुद खैर मैंने कर ली है, मेरी कुछ विजिबल सिक्योरिटी है, कुछ इनविजिबल है, जो भी है। लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी हमारे मुल्क के लिए जो है, उसके लिए वी रियली नीड टू डू समथिंग वेरी फास्ट। मैं कहती हूँ जी ग्रुप बनाते हैं बस, मैं भी उसमें शामिल है। मुझे खुद इस दफ़ा बड़ा डरी थी कि एक स्पेशली खबरें जब पढ़ते हैं ना, आपको पता चलता है कि क्या व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। घर में तो सब नॉर्मल होते हैं, तो बहुत डर लगता है। यूथ जो भी मेरा यूथ से, लड़कों से, यंग लोगों से भी, और हर एज ग्रुप के लोगों से जो भी इंटरेक्शन पिछले कुछ चंद माह में हुआ है, there's a great sense of disappointment and depression that prevails. People uncertainty, लोगों को कुछ पता नहीं कि कल को क्या होना है। सही। तो I just hope that we get out of this as soon as possible. और एक और चीज़ जो हुई है, लोगों का ये स्केपिज्म कह लें कि इंडिफरेंस भी हो गया। अगर पता चला इतने लोग मर गए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि कितना आप परेशान हो, लोग भाग रहे हैं रियलिटी से, स्पेशली यूथ के। हमने सुनना ही नहीं है, हमें अपने बस अब कॉलेज एडमिशन्स की फिक्र है, बाहर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे रियलिटी को। एक थ्रेशोल्ड होता है ना जी, वो रोजाना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया भरमार। वरना कभी कभी पहले हम खबर सुनते थे, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब चले, ये जो बात है यहीं ख़त्म है। मैंने वही कहा था अली ज़फ़र से कि हम इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। दैट्स अबाउट इट, कि अली ज़फ़र ने आपको अपने इसमें सैप के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा भाभी के बारे में नहीं बताया। उसके बारे में भाभी हाँ नहीं, आई एम एंगेज्ड एंड आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे आपकी एंगेजमेंट होगी है दोबारा। नहीं, मुझे अपनी एंगेजमेंट में भी बड़ी खुशी हुई थी, किसी और की भी होती है मुझे बड़ी खुशी होती है। नहीं, मैं वो अभी रिसेंटली बहुत ही फ्यू वीक्स बैक। इतनी लड़कियां शादी नहीं कर रही तुम्हारे चक्कर में, अपन फारिग हो गए तो उनके वो भी शादियां आप कर लेंगी कि चलो ये तो भैया बुक हो गया। नहीं, मैंने भी शादी नहीं की अभी। लेकिन ये कि सुन रही हैं आप, मैं उस तरह के नहीं हूँ कि वो होते हैं स्टार्स के छुपा रहे हों कि नहीं, अगर पता लग गया तो पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी। वो ये है कि आई वुड रादर हैव फैंस हु लाइक मी फॉर हु आई एम एंड फॉर माय वर्क एक्चुअली, रादर देन जस्ट व्हाटएवर। नहीं जी, आपकी शादी हो जाए, आपके इंशाल्लाह 12 बच्चे हो जाए, हम आपसे वैसे ही प्यार करेंगे, कोशिश करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने लगा प्यार में। वी विल ऑलवेज लव यू, रिस्पेक्ट यू द सेम। अच्छा बस बता दो, कजन है, क्लास फेलो है, क्या है? नहीं, कजन भी नहीं है, क्लास फेलो भी अभी अभी मिले हो, पहले के जानते? बल्कि वो जब FIR लिखी जाती थी ना, तो जो पुलिस वो बैठी थी तो उन्होंने कहा जी कि, मैंने कहा जी इस तरह तो मंगेतर, तो उन्होंने कहा जी कजन लिख दें। मैंने कहा नहीं वो मंगेतर ही हैं, लिख देते हैं। मैंने कहा नहीं ये वो सीन नहीं है कि कजन है, ये वो है, ऑफिशियल है। उधर डेट पे गए, पकड़े गए, कोई बात होगी? नहीं, वैसा नहीं है, ऑफिशियल है और रिस्पेक्टफुल होगी, तो जो सच है वो होना चाहिए। दैट्स सो नाइस, क्या बात है जी। अक्सा से बात करते हैं, बड़ी देर से होल्ड कर रही हैं, अब हम कॉल्स लेंगे। तो अक्सा फ्रॉम लाहौर बहुत देर से होल्ड कर रहे हैं आपके फैन जी। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। हेलो। वालेकुम सलाम जी, आप पहली कॉलर हैं, अली ज़फ़र से बात करेंगी लाइव जी। आपका क्या हाल है? हाँ जी, अली ज़फ़र कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अली ज़फ़र से बात करें, वक्त का मुकाबला सख्त है, 150 कॉलर्स वेट कर रहे हैं। हाँ जी, प्राइम से बात। जी अच्छा, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बस मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, कितनी बड़ी है? और जी आपने जो एंगेजमेंट कर दिया ना, बहुत बुरा काम किया। क्या किया? क्या? एंगेजमेंट करके बुरा काम। एंगेजमेंट करके बुरा काम? इसमें बुरी चीज क्या है भाई? सब करते हैं बुरा काम, ये बड़ा बुरा काम है। कई बुरे कामों में बड़ी अच्छाई होती है। इसमें क्या अच्छाई थी? पता नहीं। हेलो जी जी अक्सा, मुबारकबाद हो यार, ऐसे नहीं करो। क्या? अच्छा चलो ठीक है, मुझे ना अपना एड्रेस और फोन नंबर दे। शाबाश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। मैं आपको अपने मंगेतर का भी एड्रेस और फोन नंबर दे फिक्र ना करें, आप भी के लिए भी है, डाकू भाइयों के लिए भी है। शाबाश। ये वैसे मुझे समझ नहीं आती, एक दिन शो भी किया था कि नंबर एड्रेस ना मांगे और बातें करें। एंड वैसे ये फैक्ट है, काफ़ी लोगों को झटका भी लगा होगा आपकी मंगनी की, एंगेजमेंट कंफर्म होने का।
मंगनी की एंगेजमेंट, सॉरी मंगनी की न्यूज़। हाँ हाँ हो सकता है लगा हो, लेकिन मेरे लिए जैसे वही बात है ना कि ये चीज़ें ज़्यादा फॉर मी माई फैमिली, ये इस तरह की जो लाइफ है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांट मेक दैट सफ़र जस्ट बिकॉज ऑफ कि फेम या फॉर्च्यून उस वजह से, और ये हो जाएगा तो फ़ैन कम हो जाएंगे या ये इस तरह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई नीड इट टू, हाँ फैंस तो स्पेशली हमेशा रहते हैं। तो ब्रेक के बाद मजीद गपशप SMS। अब मैं SMS बाकी पढ़ूंगी। किसी ने कहा कि प्लीज़ जब शादी हो तो रेहाना कह रही हनीमून पे गिलगित आइएगा ज़रूर, ठीक है ना? हाँ अरेंजमेंट सारा ये करेंगी, ठीक है ना रेहाना? फिर सही है, फिर इनविटेशन लगता है। सी यू आफ्टर द ब्रेक, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग, जियो मजे से। कैसा लगता था उस टाइम जब आप किसी और सिंगर की वीडियो में आए और खुद भी गाते थे? इससे पहले लोगों को पता था इस टाइम पे जब ये गाना बना कि आप गा सकते हो? सिर्फ कॉलेज में पता था, NCA में लोगों को, क्योंकि वहाँ मैं गाता था वो वेस्टर्न में और ईस्टर्न सोसाइटीज़ में, लेकिन आम लोगों को नहीं पता। आम लोगों को नहीं पता था। तो उस वक्त होता मतलब इस वीडियो में सोचे थे कि नहीं यार इसके बाद मैंने भी गाना है? नहीं, इससे पहले सोच लिया था, बल्कि मैंने जब एहसन रहीम ने मुझे ये गाना सुनाया था ना अपनी गाड़ी में कि यार इस, जब वो स्टोरी बोर्ड एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने भी साथ उसे अपना छन्नो लगा के सुना दिया था कि अच्छा ये भी है, मैंने भी ये गाना बनाया है तो आप मुझे इसकी वीडियो भी बना दें। अच्छा तो साथ साथ ये भी सुन लेना जी सर, ये भी सुने। ये किस इंस्पिरेशन क्या थी? गाना खुद लिखा खुद बनाया छन्नो की आप? छन्नो लिखा बनाया खुद ही था। हाँ, लेकिन इंस्पिरेशन मेरी बहुत रही वो R.D. बर्मन और उस ज़माने में जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं 70s 80s 60s के, उन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन। वेरी नाइस। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आया, सिद्रा पूछ रही हैं कि वीडियोस में, एडवर्टाइजमेंट्स में आप एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, ज़बरदस्त, वाइविशियस, फुल ऑफ लाइफ बंदा लगते हैं, वैसे मिलें तो हमेशा शाय लगते हैं, टीवी पे देखें या वैसे कभी मिलें तो ये क्या बात है? ये क्या कहते हैं उसको, तजाद नहीं? हाँ कैसे कहते हैं सुहेल बड़ाइच? ये तो तजाद है ये, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मुझे जब लोग मिलते भी हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह मैं वैसे ही छलांग मार के मिलूंगा या कुछ इस तरह करूँगा। तो वो ये है कि जब वीडियोस में मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रहा होता हूँ वो लोग रिक्वायर करते हैं वैसा, और चूँकि वो शुरू से इमेज ऐसा बन गया कि बल्कि मैं अली नूर के नाना रज़ा काज़िम उनसे ही मिला तो यार कहते हैं आई थॉट दैट यू वुड बी यू नो यू आर वेरी डिफरेंट, आई थॉट यू वुड बी जंपिंग अराउंड एंड फुल ऑफ, मैंने कहा जी मैं ऐसा ही हूँ। सही बात है। और आपकी वीडियोस में स्टोरी बड़ी मज़ेदार होती है, एक्टिंग बड़ी अच्छी होती है, और यू आर वन ऑफ दोज फ्यू आर्टिस्ट इन पाकिस्तान जिनके ऊपर इंडिया का स्टैंप नहीं लगा अभी तक। वो गाने गा के मशहूर होना, वहाँ एक दो गाने गा लिए तो आपकी प्रोफाइल ही बदल जाती है, फिर उसके बाद वहाँ वीडियोज़ बनाना, जो कि मैं अक्सर सिंगर से कहती हूँ कि आपने वहाँ बना के क्या कमाल किया है, जब आपकी मेरे ख्याल मेड इन पाकिस्तान होती हैं सारी। नहीं अमेजिंग। नहीं ऐसा भी नहीं, मैं भी इस चीज़ में अगर आप कसूरवार कहना चाहती है तो हूँ, क्योंकि मेरी भी 2 वीडियो शूट हुई हैं वहाँ पे। कौन सी? सजनिया और मस्ती, लेकिन की पाकिस्तानी डायरेक्टर। हाँ, मतलब एग्जैक्टली स्टूडियोज तो आप कहीं से भी ले लें, लेकिन वहाँ से बनवाना, उनकी डायरेक्टर सब कुछ, क्योंकि वहाँ तो गाना कहीं और जा रहा है तो लड़की डाल दी बीच में। देखिए खैर हाँ कह सकते हैं, लेकिन बात ये है कि पूरा ही इन्फ्लक्स जो है वहाँ से वो हमारे हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा, बल्कि टीवी तक सरायत कर चुका है आपके सोप्स और हर चीज़ में। तो वो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन है वहाँ से यहाँ की, यहाँ से वहाँ की बहुत कम है। मेरे ख्याल में म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी जो है वो वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिससे वो इंस्पायर होते हैं या जिसको वो दे लुक अप टू दैट, और वो कहते हैं जी कि अपनी इंडियन फिल्म में एक पाकिस्तानी गाना हो जाए तो क्या ही बात है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लड़कों ने दे डिड समथिंग ओरिजिनल, बिल्कुल नॉट समथिंग इंस्पायर्ड बाय देम लाइक दैट। तो एक यहाँ की अपनी एक साउंड है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम, उनकी एक अपनी साउंड है जो बहुत अच्छी है, उनका काम अपने तरीके से बहुत अच्छा है विच डिपिक्ट्स देयर ओन कल्चर एंड एवरीथिंग। और हमारा तो वो उसकी वजह से। दूसरा जो आपका सवाल का पहला हिस्सा कि हाँ इंडियन फिल्म में कोई गाना वाना अभी तक मैंने उस तरह किया नहीं, एंड अगर और उसके बगैर
सर्वाइव करना और कम्पीट करना ज़्यादा मुश्किल रहता है, बिकॉज दैट्स अ मच बिगर मार्केट. लेकिन आई डोंट नो, समहाउ थिंग्स हैव बीन ग्रेट फॉर मी, और उसको किए बगैर ही. लेकिन किया इसलिए नहीं कि बिकॉज मेरे लिए अपनी क्रिएटिविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने काम के हवाले से बहुत मुश्किल होता है. वैसे ऑफर्स थी कि वो कंपनीज आपको साइन करना चाहते थे या गानों के लिए कि जी आप हमारे लिए, वो हमारा वो क्या होता है एक लेबल, हमारे लेबल के लिए गाना. मैंने तो मेरी ये बात होती थी, देखें मेरे एल्बम कवर से लेके मेरे गानों की मास्टरिंग, मिक्सिंग, लिरिक राइटिंग से लेके ये सब चीज़ें जो है वो मेरे अप्रूवल से होंगी या मैं खुद करूँगा, क्योंकि मैंने अपना एल्बम कवर खुद बनाया हुआ, डिज़ाइन किया हुआ. तो मैं वो उस तरह के दिल वाले कवर और उस तरह की चीज़ें जो चीज़ें मुझे अगर नहीं अपील कर रही, वो मैं नहीं कर सकता. इवन वीडियो में भी कि लोग बताते हैं हमारे आर्टिस्ट कि जब वहाँ वीडियो बनती है तो बिल्कुल एक अलग चीज़ बन जाती है और हमारी कोई इसमें सही नहीं होती. आई कांट हैव, मतलब इसको डोंट टेक इट कि मैं कोई एरोगेंस की तरह बोलूं. आई कांट हैव समवन एज अ बॉस टेलिंग मी कि आपका गाना ऐसा होना चाहिए, ऐसा, अब इस गाने को यूं कर दो यार, या इस वीडियो में जी बस आप आए और हम बस यूं ही होनी चाहिए वीडियो. वो मेरी अगर तो वो मेरी क्रिएटिव इम्पल्स से मैच कर रही है तो आई विल डू इट, अदरवाइज आई कांट सीम टू कॉम्प्रोमाइज. प्लेबैक के हवाले से भी अगर मुझे वो जो चीज़ें नहीं पसंद आई, मैंने नहीं किया. मैंने कहा मुझे ये नहीं. वो जो कुछ वीडियोस आजकल आ रही ना, साहब वहाँ गा रहे हैं, एक लड़की वहाँ बैठी, पता नहीं क्या लिरिक्स हैं, लेकिन वो पूरे अपने अदाएं दिखा रही है, पता नहीं किसी और दुनिया में सिंगर कुछ और गा रहा है. अब ये जिस तरह ये आपकी वीडियोस में एक स्टोरी है, परफॉर्मेंस है, गाना कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता नहीं चलता. दिन में 20 दफ़ा भी देख लिया तो दिल नहीं भरता. ये बड़ी खौफनाक बात है अली ज़फ़र आपके बारे में. कॉलर से बात करते हैं और SMS में बड़ा चेंज आया. पहले आ रहा था अली, फिर आया अली ज़फ़र, अब SMS आ रहे हैं भाईजान, भाई साहब, भाई अली भाई, काफी चेंज आया है जी. कॉलर कौन है? सारा फ्रॉम रियाद. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, नादिया बात कर रही हैं? जी कैसी हैं आप? टिप टॉप मजे में जी. मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं घर में भी मेरे सारे देखते हैं आपका शो. शाबाश, थैंक यू सो मच जी. क्या बात करेंगे अली ज़फ़र से? जी अली जी वालेकुम सलाम. आपकी बारी पे तो सलाम अलैकुम भी नहीं निकल रहा सही. क्या हाल है आपका? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ जी. वो मैंने कहा था आपकी आवाज बहुत अच्छी, हम लोग सब घर में आपकी गाने सुनते हैं. अच्छा, चले सब घर वालों को मेरी तरफ से गाने मुबारक. जी. और आप सऊदी अरब नहीं आते कभी भी? सऊदी अरब आएंगे ना अभी तक बाद नहीं में आया, हज उम्रा लेकिन हाँ आऊँगा. है ना, वही बोलो. आपकी थर्ड एल्बम कब आ रही है? थर्ड एल्बम पे काम हो रहा है आजकल, इंशाल्लाह इसी साल. जी. और आप मतलब कि सऊदी अरब कब आएंगे? अरे बा, ये होता है फैंस आपके ना कंफ्यूजन में रिपीट कर रहे हैं सवाल. लूप पे लगे वो वही सवाल रिपीट हो रहा है. थैंक यू सो मच मीजान फॉर योर कॉल. अच्छा, एक सवाल कि एक और बात जो न्यूज़ में बहुत अरसा आप लोगों ने सुनी और वो फिर क्लियर नहीं हुई, क्योंकि शोएब मंसूर कभी इंटरव्यू नहीं देते, कि आपने फिल्म खुदा के लिए आप उनकी फर्स्ट चॉइस थे. रिकॉर्डिंग भी हुई, शूटिंग भी हुई, बड़ा इसका चर्चा हुआ और हम बड़े इंतज़ार कर रहे थे कि जी अली ज़फ़र फिल्म में काम कर रहे हैं. फिर फिल्म में नज़र ही नहीं आए, क्या हुआ? हाँ, इस हवाले से भी काफ़ी रूमर्स पहले बातें हुई कि, और हमारी एक आदत है ना कि सुनी सुनाई बात को फिर हम एग्जैजरेट करके और बिलीव कर लेते हैं. बेसिक रीज़न जो मैंने और ये फवाद का रोल था ना ये? हाँ, फवाद का रोल था. बेसिक रीज़न तो ये थी कि जो डेट्स शोएब साहब ने मुझसे ली थी शूटिंग के लिए, उन डेट्स में शूट नहीं हो सकी क्योंकि कैमरा के लेंसेज ही नहीं आए थे. तो आगे की जो डेट्स थी वो मेरी पहले से बुक थी, क्योंकि मेरा बहुत टाइट लीव रखना पड़ता है कॉन्सर्ट्स और चीज़ों के हवाले से. एक तो वो रीज़न थी. दूसरी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैंने हाफ वे जाके मूवी छोड़ दी, कोई इस तरह छोड़ दी. मेरे ख्याल में मेरी जो शूट है एक्चुअली वो 2 घंटे की हुई होगी या 3 घंटे की. वो जो लास्ट सीक्वेंस है कोर्ट वाला, वो मैंने शूट करवाया था नसीर उन साहब के साथ जो था. तो वो 2 घंटे की शूट थी. जो थर्ड था कि बिकॉज ऑफ जुनैद जमशेद कमिंग टू द मूवी, एक अजीब पॉलिटिकल सा सिनारियो बन गया था, एंड थ्रेट्स कमिंग इन एंड ऑल दैट, और जुनैद जमशेद को वो जो सारा होता, तो माय पेरेंट्स गॉट रियली वरीड कि क्या हो रहा है एंड ऑल दैट. सो फॉर सम रीज़न वो फिर, और उन्होंने कहा कि वील बी रियली अनकम्फर्टेबल, वी नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग. तो मैंने फिर वो बात मैंने शोएब साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप आके अगर उन्हें कन्विंस कर लें या जो भी है, बट वो कुछ बात बनी नहीं. अच्छा, लेकिन मूवी देखने के बाद एनी रिग्रेट्स कि ये मूवी कर लेता है? बिल्कुल भी नहीं. आगे करेंगे?
इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मतलब मेरे मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फवाद ने जैसा काम किया है वो शायद मैं वैसा ना कर सकता। उसने ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस रोल में। मतलब जो रोल की रिक्वायरमेंट थी वो उसको ज़्यादा सूट किया। सो आई थिंक फॉर द मूवी इट वाज बेटर ऑफ दैट आई वाज़न्ट देयर एंड ही वाज देयर। But in the future, inshallah, I have thought about a movie in my head, so I will do it. मतलब डायरेक्ट भी कोई करने का सीन है? डायरेक्ट करने का नहीं है, वो ये फैसल कुरैशी जो हैं, एहसन रहीम, उनके साथ सिटिंग्स हुई हैं। ये सुस्त इतने हैं, उन्होंने आज तक उनको क्रिएटिव आदमी ना, हाँ क्रिएटिव आदमी, ये मज़े से हाँ सोचा है सीन देख रहे हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो वो इतना अच्छी मूवी हो कि आपकी जो एल्बम के अगले गाने हो सारे उस एक मूवी में हो और उसी के इर्द गिर्द सिचुएशन चलती हो और मीरा आ रही हो जैसे वो लंदन में आपके स्टेज पे टपती टपती आ गई थी ना हो, और मुझे कह रही नादिया कौन हॉट है आजकल सबसे ज़्यादा? मैंने कहा वही जो स्टेज पे अली ज़फ़र है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा करो, अभी गाना चल रहा है आपका, अनाउंस कर दो कि मीरा और अली ज़फ़र अभी सामने है। मैं कहा वो तो ऑलरेडी सामने है, तुम्हारा कैसे बीच में अनाउंस करूँ? कर दो अनाउंस, कर दो किसी तरह। उसके बाद जब फिर अनाउंसमेंट नहीं हो सकी तो वो खुद टपती टपती पहुंच गई स्टेज पे और वो लंदन वाले शो में। वो आपको झटका लगा ना पीछे से एकदम मीरा आ गई? मीरा झटका ही देती हैं जब भी आती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद झटकों की बात करेंगे। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग, जियो मजे से। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने किया ऐसे करना। नहीं ये नहीं कहा, ये उसके बाद था। ये मुझे नहीं, ये जो इसमें कर रहे थे ना एक्सप्रेशन, ये कुछ कर रहे थे, क्लोजअप दिखाना। कैसे ये कुछ कर रहे थे ये। आई लाइक दिस, क्या बात है, जबरदस्त एकदम। अच्छा मुझे आप बताएं कि आप अभी तक जो है मुझे आई एम श्योर कि जिस तरह की आप होंगी ना क्लास 6 में, अब भी वैसे ही हैं। सही कहते हैं। तो क्यों आपने किस तरह ये मेंटेन किया अपना एक इनोसेंस और चार्म और एक लाइवलीहुड? तो मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया। नहीं ये वैसे क्या बात है यार, बस खुश रहना चाहिए। मैं ऐसा ही हूँ बस, आई एम लाइक दिस। एक मतलब मुझे बचपन में बहुत शौक था बड़े होने का। गुस्सा नहीं आता आपको? मुझे गुस्सा आता है। मैंने तो एक बंदे पे केस किया हुआ है यहाँ परसों, तो कितने का, हाँ वो एक बंदे पे केस किया हुआ है, वो चल रहा है आजकल। आपका केस भी है प्यार नहीं ये बड़ा मुझे नहीं पता मैंने केस करना नहीं बड़ा भयानक वो केस चल रहा है। कल उसकी बहन के सिफारिश के फोन आ रहे हैं। आपको पता है मुझे वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या होता है इसको, जो पैसे ऑफर करते हैं, क्या रिश्वत। अच्छा 1 लाख दिरहम। अच्छा। ये मामला मुकमुका कर लें, उसको 6 महीने की जेल हो रही है बंदे। अच्छा तो यहाँ क्या दुबई हुआ? में तो आप सेफ्टी की बात करें ना, यहाँ तक इसने सिर्फ बदतमीजी की मुझसे नीचे, गालियाँ शालियाँ, क्योंकि रास्ता नहीं दे रहे थे। तो मैंने ये फिर कहानी रिपीट हो रही है। तो उस पर मतलब सिर्फ शिकायत की, जाके रिपोर्ट की उसकी, तो उसको 6 महीने की जेल हो रही है। तो भाई साहब मुकमुका कर रहे हैं और कह रहे हैं 1 लाख दिरहम आपको देंगे। मैं कहा जी हम आप खरीद नहीं सकते। अच्छा ना नो वे, मैं कहा बात ही नहीं करनी। तो उसकी बहन का फोन आ रहा था कि लेट्स गो फॉर कॉफी। मैं कहा कॉफी, तुम घर आओ, मैं हलवा पूड़ी खिलाती हूँ मैं। जी हाँ। अच्छा तरीका है यार। यहाँ मुझे एक बात बताओ, क्या बात है, गाना जो लक्स वाला गाना था, ये ऐसा एक ब्रांड है जिसमें कभी आदमी तो एसोसिएट हुआ ही नहीं, हमेशा फिल्म स्टार्स होते हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक एन ऑनर फॉर यू कि कहीं भी दुनिया में इस मतलब हर कंट्रीज के उनके साथ सुपरस्टार्स फिल्म स्टार्स होते हैं, पहली दफ़ा एक हंक। नहीं हाँ ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप साबुन इस्तेमाल करते हैं। वैसे करता हूँ। चलो 2 साल का और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो मेरे ख्याल में उनका कोई कॉन्सेप्ट इस तरह का था। द पीपल वर्किंग ऑन इट वर, आई थिंक उनकी जरा थॉट प्रोसेस थोड़ा प्रोग्रेसिव था। दे वांटेड टू यूटिलाइज म्यूजिक इन देयर थिंग। और ये बड़ा कम लोगों को बात समझ आती है कि इस वक्त म्यूज़िक जो है पाकिस्तान में, द म्यूज़िक इंडस्ट्री, दैट इज़ व्हाट पीपल एसोसिएट विद अ लॉट। तो उसको किस तरह, मैं पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल उनकी कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। वीडियो का किसका था कि इसमें वो हॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्में। आप कभी यूनिलीवर के ऑफिस गई हैं? नहीं।
अगर आप ऑफिस जाएं तो वो जो जितनी भी हसीन तरीन ख़वातीन हैं उनके ऑफिस में वहीं काम करती हैं, काम करती एक्चुअली हैं, दे तस्वीरें होती हैं उनकी। मैंने कहा कि आप लोगों को क्या ये रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत खूबसूरत होना पड़ेगा तो ऑफिस में काम कर सकते हैं? तो अब मुझे लोग कहेंगे कि ये मक्खन लगा रहा है ताकि इसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 2 और या मिले। 5 का मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, लेकिन वाकई अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। बट ये कितनी मजेदार गाने का कॉन्सेप्ट था कि इसकी वीडियो हॉलीवुड की तीन बड़ी फिल्में, एक में तो ग्रीस था, एक था वेस्ट साइड स्टोरीज, अच्छा। जो कि मैंने देखी हुई नहीं थी, मुझे उन्होंने उसी वक्त शॉर्ट से पहले दिखाई थी कि ये बॉडी लैंग्वेज है, ये इस तरह ये लुक है। और मैंने कहा एक थी, फिर एक काउबॉय सीक्वेंस, वो काफ़ी वेस्टर्न मूवीज वैसी हैं। फिर एक वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, इसका आइडिया वेरी गुड। दिस वाज सिमीन होती है वहाँ पे और उनका आइडिया था बहुत ज़बरदस्त। आपको हम वीडियो भी दिखाते हैं साथ में। साकिब, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, एनी फ्रॉम हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टू और होल्ड कराओ, सॉरी, बस हम बातचीत हो रही है, आप सब्र करें, थोड़ा सा बात करें ज़रूर। और बड़े आला से कि जी आप यू लुक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो तो एलियन हो, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, और कह रहे हैं आपकी वीडियोस और सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं। और आपकी अगली एल्बम कब आएगी? अली जफर भाई। बहन जी भाई है। अच्छा, शानी फ्रॉम हैदराबाद, नहीं भाई है। शानी लेडीज तो भेज ही नहीं रही हैं इसमें। लेडीज ने छोड़ दिए भेजने। तोड़ दो नहीं, भाभी इसी साल आएगी इंशाल्लाह। हाँ, आ रही है इस साल। अच्छा, तो जैसे कॉल लेते हैं उसके बाद फिर मैं एल्बम के बारे में बात करती हूँ। सुमेरा फ्रॉम सऊदी अरब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नादिया, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। क्या मैं अली सवाल? जफर से बात करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। जी अस्सलाम मैं वालेकुम। तो ऑपरेटर हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अली जफर, आपके गाने बहुत अच्छे, बहुत और मेहरबानी। मेरे ख्याल में पहला बंदा है जिसके गाने मुझे पसंद आए। अच्छा, तो पहले बंदियों के पसंद आते और कोई बंदा नहीं आया फिर? क्या क्या खास बात है? अच्छा मुझे बताइए, आपको अली के म्यूजिक में, गानों में क्या खास बात लगती है? इनके गानों में फटी हुई आवाज नहीं है, सीधी साफ बात है। हड्डी आवाज? नहीं कहती, फटी हुई आवाज नहीं फटी है। हुई आवाज, फटी हुई मतलब आवाज एक क्या होती सोज है? है गाने में, आवाज में एक सोज है और खूबसूरत लगती है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ओके, और आइंदा आने वाला आपका एल्बम उम्मीद है जल्द आ जाएगा? हाँ उम्मीद है इसी साल इंशाल्लाह, काम तो कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। वैसे ये बात सही है, जिस तरह मेरी बहन है, म्यूजिक नहीं सुनती है, शी इज़ अ प्रोफेसर, और मुझे याद है कि एक बार उसने मुझे बुला के रूम में बिठा के तुम एक गाना सुनो, अच्छा, और वो आपकी हुक्का पानी एल्बम का वही गाना था। मेरे ख्याल उस वक्त ये रंगीन है, कहती है डजंट ही रिमाइंड यू ऑफ किशोर कुमार? उस वक्त मतलब विजुअली आपको इतना नहीं जानती थी कैसे आप दिखते हो सब, लेकिन ये कहती है यार ये बंदे की आवाज़ देखो। तो कैसा लगता है कि जब आपको, आई एम श्योर कॉमनली काफ़ी आपको कंपेयर किया जाता है किशोर कुमार की आवाज़ से, विच इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, जाहिर बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बचपन से I've idolized him and मतलब I've always wanted to sound like him, but after a certain amount of time you're like कि ना आपको थोड़ा सा because और versatile होके, and then you have to you want to have your own identity सही। with it, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ as you grow and your music matures, लेकिन इस सेकंड एल्बम में जिस तरह बास कई गाने हैं in which I've tried to explore different dimensions of my voice. खेड़ियाँ दे नाल है, वो पंजाबी गाना है, उसमें बिल्कुल आपको वहाँ से resemblance नहीं मिलेगी। या कैसे डांस नंबर्स हैं या स्लो नंबर्स हैं इस एल्बम में, किस तरह? जो आने वाली है, well अभी तक पता क्या है, जो मैंने क्योंकि मैंने घर पे ही अपना स्टूडियो थोड़ा लगा लिया, बिकॉज दैट्स आई लिव म्यूज़िक, आई ब्रीथ म्यूज़िक, वो जो कहते हैं सारा है, तो मैं उधर बैठा रहता हूँ। लेकिन उन हालात में बैठ के अभी तक फ़िलहाल मतलब देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू सेलिब्रेट राइट नाउ, व्हेन थिंग्स इंशाल्लाह विल बी हैपनिंग इन पाकिस्तान, और एक खुशी हवा में फ़िज़ा में आती है ना, तब मैं किस चीज़ पे लोगों को कहूँ कि जो मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाएं हम, ऐसे दिन है नहीं, जो सच बात है। तो गाने जो इस वक्त आ रहे हैं, जो लेटेस्ट मैंने जो किया है, वो मिर्ज़ा गालिब की एक वो थी कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, उसका एक अभी उसको किया है रिसेंटली। तो बस एक गाना मैंने किया था आफ्टर बेनज़ीर, अच्छा, उनके जो 2-3 दिन बाद, दैट्स इन इंग्लिश, इट्स कॉल्ड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। अच्छा, ये हम गाना सुनेंगे आफ्टर द ब्रेक।
तो देखते रहिएगा नादिर खान शो की वॉचिंग गुड मॉर्निंग जियो मजे से। वेरी नाइस पिक्चर्स। हमारे पास कुछ अली जफर की पेंटिंग्स की भी पिक्चर्स हैं जो आप बनाते हैं। और क्या एग्जीबिशन वगैरह होती है? ये अपनी तस्वीरें ली कहाँ से सारी? अरे बड़े हमारे जासूस फिर रहे होते हैं पाकिस्तान में। बड़े सोर्सेज हैं कि हम लोग केसीएस कर देते हैं लोगों पे। केस जी मेरा तो दिल कर रहा था, मैं क्या कर, मैं बात भी करूं, कॉम्प्रोमाइज या वो माफ़ी भी मांगे, मैं रिकॉर्ड कर लूं किस तरह। मैं कहूँगी अच्छा ठीक है माफ़ करते हैं, मैं रिकॉर्ड कर लूं ताकि लोग आपको देख लें, लोग कह रहे हैं प्लीज़ एक दफ़ा उसकी शक्ल दिखा लें। किसकी? वो बंदे की ना, छोड़े पर क्या करें आप, तो मैं माफ कर दे। फोटो कैसे लूँ उसकी, कैमरे से बना लूँगी ताकि वो मेरे पे केस कर ले। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, वो दिखाएं जरा पिक्चर्स, मुझे बताएं जब पिक्चर्स जो आपके हैं पेंटिंग्स हैं, क्या इसकी एग्जीबिशन करोगे आप? अभी तक किया? अरे वाह, ये मैंने देखें, बनाई सब थी अली जब जफर ने मैं बनाई ये 15 साल का था। इस सब ये अपनी बनाई? ये कॉलेज की है, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की। ये हाँ, ये लैंडस्केप है जो कि आई थिंक मेरे फादर के ऑफिस में, ये मेरी अम्मी की जवानी की पोर्ट्रेट है। ये है एरिस्टोटल और वो पीछे मैं। वहाँ क्या कर रहे हो, इतना पीछे कैसे चले गए? ये बेसिकली दिखाई हुई है डाइवर्सिटी ऑफ आइडियोलॉजीज एंड टाइम्स एंड डाइकोटोमी दैट एग्जिस्ट। बट एक लंबा, खैर एक कंसेप्चुअल थोड़ा इसका थीम था कि अच्छा छोटे होते कैसे थे वैसे? छोटा होता ऐसे थे मेरा ख्याल कुछ। हाँ, ये बड़ा, आई स्टिल रिमेंबर दिस डे। मुझे इतना शौक था इस दिन, लेकिन इमरान खान नहीं आए हुए थे, मुझे उनसे मिलने का भी बहुत शौक था। आई रिमेंबर कज़ाफ़ी स्टेडियम में अबू मेरे लेके गए थे कि सबसे मिलने का था। इट वाज वेरी वेरी फन डे, आई स्टिल रिमेंबर दैट। ये क्या था, ऑटोग्राफ्स ले रहे थे सबसे। क्रिकेट का शौक है? बहुत शौक है क्रिकेट, जिस तरह हर, मेरे ख्याल में हर जवान लड़के को होता है, ये पाकिस्तान में हर इंसान को होता है। क्या बात है जी। फेवरेट आपका स्टार कौन सा है? मूवीज देखते हैं आप तो थोड़ा सा SMS की तरफ आते हैं कि जी फेवरेट स्टार आपका कौन सा? मेरा जी एल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन। और नए लॉट में कोई नहीं, गाने भी पुराने सिंगर्स के पसंद है, I'm a मूवीज very- भी पुरानों के, I'm very बहुत old पुराने हो। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, लेकिन आई थिंक नए लॉट में तो बहुत अच्छे लोग वैसे ही हैं ही। अभी ये रिसेंटली तारे ज़मीन पे आमिर खान की बहुत अच्छी फिल्म थी। मेरे अब्बा साथ साथ देखते हैं, साथ साथ रोते हैं इस फिल्म पे। अच्छा, शाहरुख खान, obviously everyone loves him, he's very nice, and a lot of other people, I'm sure. अच्छा US कब जा रहे हैं टूर पे, ये भी सवाल है, और मेल भी है US वाले। US इंशाल्लाह अगस्त, सितंबर दिस ईयर। सितंबर में। अच्छा ये बताएं कि जी फेवरेट सॉन्ग आपको अपना कौन सा लगता है? नाइमा ने पूछा। मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग अभी तक, ये बहुत मुश्किल सवाल होता है, मुझे डिफरेंट दिनों में डिफरेंट लग रहा होता है, लेकिन खेड़ियाँ ते नाल मुझे पसंद है। मुझे अली बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत जेलस होते हैं उनसे। क्या बात है? नीलम जावेद। हाँ, ये आई एम वेरी हार्मलेस टू योर वाइफ। ऐसी बात नहीं। एक दफ़ा मुझे एक ना LA में एक जगह पे एक लड़का मिला, और वो लड़का मुझे आके कहता है कि डूड, आई एम जस्ट कमिंग अप टू यू एंड टेलिंग यू दिस। मैंने आना नहीं था, लेकिन मैं आके बता रहा हूँ, बिकॉज जब मैं तुझसे मिला हूँ तो यूर अ नाइस पर्सन वट एवर, कि माई गर्ल फ्रेंड मेड मी रियली जेलस ऑफ यू, और शी यूज्ड टू टॉक अबाउट यू ऑल द टाइम। मैंने उसे बोल दिया कि वो तो गे है। तो मैंने कहा मैंने कहा हाँ, ये अक्सर लोग करते हैं आउट ऑफ जेलसी, ताकि उनकी गर्लफ्रेंड ज़रा। ये वैसे काफी र्यूमर इस तरह लोग उड़ाते थे आपके बारे में, और इवन आई थिंक कॉलेज के आपके इसमें बताऊं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अच्छा। आपके कॉलेज के फ्रेंड्स जो ऐसे र्यूमर फैलाते थे, हमने बहुत सुना था। आई थिंक मोस्टली जो कि थे, और मैं नहीं था उस गुस्से में। ये क्यों नहीं? ये भी हो तो सकता बचे है। कैसे? मैं बस बच गया। जिसने बचना होता है बच जाता है, जिसने वो, बस मेरे कुछ बहुत स्ट्रिक्ट मॉरल्स और एथिक्स हैं अपने बारे में, और एक तरह से मैं कुछ चीज़ों में कंजर्वेटिव नहीं कहना, इसमें कंजर्वेटिज्म क्या है, ये नहीं, बिल्कुल सही। बैलेंस, नथिंग शुड, आई थिंक कि पर्सनली कि नेचर के अगेंस्ट इंसान को नहीं जाना चाहिए।
नहीं, मैं कहती हूँ 10 साल पहले औरतों के ऊपर बात होती थी, लड़की के करेक्टर पे बात होती है। ये जो डेकेड है ना, इसमें बहुत आदमियों को खराब किया गया, इसमें इतना बदनाम बहुत ज़्यादा हो गया। करेक्टर पे बातें, हर एक उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आजकल लड़कों को बदनाम करना इज इजियर। हाँ, और दूसरा है कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें तो एक तरह से जैसा रिक्वायरमेंट सी बन जाती है कि इट्स कूल टू बी गे, समथिंग लाइक दैट। तो वो, बल्कि मेरी एक दफ़ा एक बात भी हुई थी किसी तरह एक लड़के से, मैंने कहा क्यों, व्हाई डू यू नो, तो उसने कहा कि इट्स जस्ट कूल, यू नो। कूल है, क्या बात है। आहा। You just have to be. अच्छा, एक शिकायत हम सब लोगों को फील होता है कि कॉन्सर्ट्स पहले होते थे, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा होता था डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान में। अभी हमारे पास ज़्यादा अच्छे पॉप सिंगर्स हैं, इतनी वैरायटी और कॉन्सर्ट्स नहीं होते। कॉन्सर्ट्स कैसे हों जी, जब आपको फिर वही बात आ जाती है, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग। और जब एक वो तो सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं ना जी, एंटरटेनमेंट कम्स वे डाउन। जो आप अगर लिस्ट लिखें ना, उसमें पहले तो इंसान का घर हो, खाने पीने को हो, सब चीज़ें हों, सर्वाइवल पहले आता है ना, उसके बाद फिर इंसान सोचता है कि अच्छा अब एंटरटेनमेंट के लिए क्या करूँ मैं। सही। तो अभी तो फिलहाल तो सर्वाइवल का मसला बना हुआ है ना सबका। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा, लेकिन यू हैव योर फेजेस, अफेक्ट होते हैं फिर या नहीं होते हैं। अच्छा जी, सनिया का जल्दी से बस कह रही मैं नाम ले देना। आमिर सनिया, सनिया कह सनिया, 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 सनिया। हाय, ओ माय गॉड। तो इसको अपने नाम से मोहब्बत हो जाएगी अब, सनिया। अच्छा, सिद्रा भी हैं शारजा से। सिद्रा, 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 आय हाय, वाह 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 वाह। सिद्रा, 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 ठीक है सिद्रा। भाभी संभाल के जरा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सालिम, नादिया। हाँ जी, कैसी हैं? आपके होश हैं अभी काबू? किस तरह नाम लिया आपका अभी अली जफर ने इतने अच्छे तरीके से। जी जी जी। जी। आप कैसी हैं नादिया? मैं टिप टॉप मजे में। क्या बात करेंगी आप? मैंने ये बोला था कि आपका शो बहुत अच्छा है, और मुझे अली से फरमाइश करनी थी। जी हाँ, बोलो बोलो। हेलो सालिम, हाँ हाँ, फरमाइश जी, करें आप। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, आप बोले, फरमाइश कीजिए। हाँ जी, मुझे आपका वो हुक्का पानी वाला गाना प्लीज सुना दे। हुक्का पानी वाला? जी। हुक्का पानी वाला? हुक्का पानी है, हुक्का अच्छा, पानी। हुक्का पानी वाला। चलिए सुना देते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश वाला रह गया, थोड़ा सा वो गुनगुना दी। उसकी वर्डिंग्स क्या हैं जो आपने अभी हालात के ऊपर बनाया था, आपने बताया? हाँ, बेनज़ीर के बाद, हाँ, गाना जो उस वक्त, क्योंकि वो बहुत टेंशन दिस के इज़ साथ हाउ वी आते वर्क, हैं कि जो चीज़ उस वक्त आती है तो वो कुछ इस तरह से मैंने बल्कि लिख ही लिया था कि मुझे भूल ना जाए। कैन यू लिसन टू द साउंड दैट द साइलेंस हैज़ अराउंड, डू यू फील द शेम or the fun is still the same? Do you feel your soul torn or feel like a newborn? Is it truth you aspire or you're just a bloody liar? It doesn't matter to you what they say, and do you even wish to care? Where do we go from here? Where do we go from here? हाय हाय, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप एसएमएस बल्कि ड्यूरिंग द ब्रेक बताएं कि आपको कैसे लगे ये वर्ड्स। तो दिल के अल्फाज अली जफर के। सी यू आफ्टर द ब्रेक, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग, जियो मजे से। बर्थडे बम्स आज के मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज अली जफर भी मेरा साथ देंगे। अच्छा, ये जो मलेशिया में अवार्ड्स हुए थे, इसमें जब आप गिटार से फाड़ के बाहर आए थे तो कोई पैर वैर फंसा था, कुछ हुआ था ऐसा? याद है? क्या हुआ था ये जरा देखें भी। गिटार से एंट्री क्या हुआ था इस टाइम? गिर गया था। गिर गए थे? कहाँ क्योंकि गिरे? पाँव फंस गया था थोड़ा इसके अंदर, ये टेढ़ा क्यों है पैर? बस वो फंस गया था ना पीछे। रिहर्सल नहीं की थी? रिहर्सल में ठीक था या नहीं? नहीं, रिहर्सल की थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने पता नहीं कोई मसला हो गया था, गिटार वो ज़्यादा उन्होंने वापस जल्दी से उठा लिया था। तो अभी मैं बाहर निकला नहीं था तो उन्होंने उठा लिया था, तो इस वजह से। और उसके बाद परफॉर्मेंस करनी, चोट लगी थी? चोट हाँ लगी तो थी। अच्छा, ये हुआ। फिर उसके बाद रीमा का घघरा साइकिल ने फंस गया। हाँ, क्योंकि वो जो साइकिल थी जिस पे रीमा ने बैठना था, वो डंडे वाली साइकिल पे बैठा था, डंडे के ऊपर। हाँ,
तो वो बाकी एक्स्ट्राज ने वो डंडे वाली साइकिल ले ली और डंडे के बगैर वाली पे रीमा बैठ गई अब नीचे तो उसके चेन के ऊपर। तो मैं उनसे कहता कि ये नहीं है, ये साइकिल नहीं है। तो वो जल्दी जल्दी इतनी होती ना, फिर जब मैं अब मुझसे चल भी नहीं रही, वो फंस गया सारा। तो बाहर निकले तो वो मतलब जहाँ वो बैठी उस पर जगह ही नहीं थी बैठने की। नहीं तो वो बैठ गई थी, बस बैठ चुकी थी। तो बाहर निकले तो वो सब फंस फुस के तो वो चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो फिर मैंने वो खींचा, तो मैं डरा था कि निकल आएगी ना और कि वहाँ से खिंच जाए साड़ी, तो ये साइकिल से निकल आई किसी तरह। तो वो निकल आई बहरहाल। फिर रीमा ने भी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कवर अप किया। हाँ, वो लग रहा था आइटम में। मैंने कहा कि क्या कर रहा है, सबने कहा कितना अच्छा ये सीन चल रहा है। मैंने कहा नहीं, ये कुछ ज्यादा ही रियल हो गया, इतना रियलिज्म होता नहीं शोज में। माय गॉड, ऐसे बड़े हादसे होते होंगे। कोई कभी कॉन्सर्ट वगैरह में ऐसा कोई हादसा हुआ, कोई फैन ऊपर छलांग मार के आ गई हो, चिपट गई हो? नहीं, ये एक दफा हुआ है कि जो स्टेज से नीचे जो फैन वगैरह से हाथ मिला रहा हूँ तो खींच ही लिया नीचे, और बड़ी मुश्किल से फिर वो छुड़ा के तो वापस, इस तरह की चीज़ें। सबसे ज्यादा कोई कहते हैं ना क्रेजी फैन कौन था और क्या किया उसने ऐसा? क्रेजी फैन कई दफ़ा डिफरेंट शोज़ पे जब बाहर जाता हूँ तो वो फैंस ने वो बनाई होती है पूरी एक बुकलेट, तो उसमें ज़िंदगी की मेरी वो तस्वीरें और वो कुछ लिखा होता है जो मुझे भी नहीं पता होता। तो वो बहुत एक स्वीट चीज़ मुझे लगती है। फिर एक फ़ैन थी, शी ट्रैवल्ड यूएस का टूर कर रहा था, तो वो साथ ट्रैवल थ्रू आउट इस तरह के। तो वो फिर बहुत से क्रेजी एक्सपीरियंसेस होते हैं कई बताने वाले। जब वो वापस गई तो जिस जगह से वापस जा रही थी, फिर अली फॉलो करते हुए जा रहे थे। एंड बचले अच्छा यहाँ रहती हो तुम, बड़ी दूर से आई भाई। लेकिन कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट की किसी फैन की वजह से आपको, या कोई ऐसी आदत फैंस की जो आपको एम्बैरेसिंग लगती है? हाँ, मतलब शो के बाद जो है कमरे के बाहर आ जाना और फिर कैमरे तस्वीर उतरवानी। अब वो कमरे में आपकी ज़रा प्राइवेसी होती है थोड़ी सी। तो अब मैं शो के बाद आके पजामाज पहन के और अपना फुल सोने की तैयारी, तो वो एकदम दरवाज़ा खोलते तो साथ ही अंदर एक वो तूफान। तो वो उस वक्त थोड़ा सा होता है कि यार क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है। अच्छा, एक गाने की फरमाइश बहुत ज़्यादा आ रही थी बार बार, और एक और फरमाइश थी सालेहा। इन्होंने कहा कि मुझे आपका सबसे बड़ा फैन नंबर 1 बनने के लिए क्या करना होगा, ये भी पूछिए। साथ में गाना शरारत फिल्म की फरमाइश है, लेकिन वो बाद में, पहले बताएं फैन को क्या करना होगा। फ़ैन आपको मेरा कोई गाना रिकॉर्ड करके या उसको गा के हमारी वेबसाइट पे भेज दें alizafar.net पे, और वहाँ से देखते हैं कि आप कितने अच्छे फ़ैन हैं, कितने बड़े फ़ैन हैं, कि आपने वो गाना कैसा गाया है। फिर उस हिसाब से आपको जज करेंगे। मैं भी गा सकती हूँ, और मेरी खासियत ये, मैं 3 आवाज़ों में गाती हूँ। इकट्ठा मैंने सुना है हार्मनीज करती हैं आप कि ऐसी भी आवाज़ होती है ना, तो जब मैं गाती हूँ तो 3 आवाज़ें निकलती हैं। मतलब टाइम नहीं है, सब कुछ फास्ट करना चाहिए। मैं 3 गाने एक साथ रिकॉर्ड करा सकती हूँ। ये सिर्फ टैलेंट होता है, ये खुदा की देन होती है, हर किसी के गले में नहीं होता है। ये मेरे आजकल कुछ रिसेंटली हुआ है, जब से गला वो वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स बन जाते हैं, उसके बाद से 3 आवाज़ें मेरे गले से निकलती हैं गाते वक्त। अच्छा हाँ, फिल्म शरारत समीना पीरज़ादा की फिल्म के लिए आपने गाना गाया? हाँ, मशहूर हुआ पहला था वो जुगनू से भर ले आंसू, वो सुन प्लीज। म्यूजिक बंद करें जी, म्यूजिक बंद करें जी। खामोशी तखलिया। म्यूजिक बंद करो, बिछाने वाला बंद करो, इसमें नो म्यूजिक। मतलब ज्यादा सुनते तो और भी अच्छा लगता है, अगर बहुत शौक है तो टेप ले लें। किस एल्बम में गाना सुन सकते ये हुक्का पानी में, हुक्का पानी में है ना, वेरी नाइस। और ये सबा ने कहा खास मेरा नाम लेके गुज्जर खान से। चलिए सबा गुज्जर खान से जो है ये गाना आपके लिए। अच्छा, एक आपको भी हम एडवर्टाइजमेंट में देख रहे थे उड़ते हुए, अब और फिर उसके बाद जो आप लोगों पे गिरे हैं और जो आपने हवाई पप्पा किया है, दैट इज अमेजिंग। और मेरे शो पे भी एक बार वो कर दो। सॉरी, गिरने और उठाने का हमारे यहाँ बंदोबस्त नहीं, गिरे तो बहुत बुरा गिरेंगे, लेकिन वो कर दें जरा, ये देखना जरा। हाँ, गिरे, हाय 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 हाय, ओहो जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे बताओ कि ये आवाज आई क्या? वंस मोर, आई एम सो सॉरी यार, ये तो आवाजें आ रही हैं, शोर मच गया। हाँ, कैसे? हवाई पप्पा वंस मोर था। हवाई पप्पा नहीं, हर दफा नहीं, ऐसे नहीं मिल जाता। नहीं, अभी जरा शॉट सही बना, उसमें थोड़ा मिस हुआ है। हाँ, चलिए, ये आप जान के करिए। नहीं, तो पहला शॉट भी बिल्कुल सही है। मैं रिकॉर्ड में दिखाती हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग में। चलिए, ये देखिए, ये मैं गिरा, मैं गिरने लगा हूँ। हाँ, गिरा, करने लगा हूँ। शाबाश, बिस्मिल्लाह। आय हाय, मजा ही आ गया ना, तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया आपने, लोगों को मार दिया। तौबा। हाँ, आप ऐसे खुश होते हैं इस तरह? बचपन में वो चिड़िया घर में नहीं बच्चे जाके खुश, ओ बंदर देखे, बंदर क्या कर रहा है।
दैट्स ट्रू। मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ इसलिए जब थोड़ी खड़े होकर तो और खुश होती हूँ, तो छलांगे भी मारती हूँ कभी कभी। अच्छा। वो भी बड़ी एक सीन होता है। अच्छा मैं बताइए, जो आप उड़ रहे थे ये हमें देखने में बड़ा ज़बरदस्त लगता है, और ये ऐसे वो पोल पे, दीवारों पे, बिल्डिंग्स पे चढ़ रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, ये एक्चुअली जब इसकी फिल्मिंग कैसे हुई थी, हाउ इज इट पॉसिबल? इसकी मेकिंग में क्या उन्होंने बनाई है, ये काफ़ी इट वाज टफ। आई थिंक इससे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिटनेस का एक लेवल होना चाहिए वो करने के लिए। तो मैंने उस शूट से पहले हफ्ता 2 हफ्ते ज़रा टिका के जिम, स्ट्रेचिंग और ये वो क्यों? भी किया था। बिकॉज एक तो ये कि जब आप शूट कर रहे होते हैं ऐड, तो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा रीटेक्स देने का कि आप गड़बड़ कर दें। फिर वो जो वायर्स और वो सारा वो जो सिस्टम होता है उसके साथ हवा में, मतलब इतनी हाइट पे जाके वो चीज़ें करनी, वो मतलब आपकी कमर वमर चुक पड़ सकती है उससे। तो वो मतलब ऊपर चढ़ते थे बकायदा, या वो एक सब एक गिमिक है? नहीं, कुछ चीज़ें जो हैं वो वैसे हुई हैं, कुछ तार फिर- बांध के वो जो ऊपर आपको हाँ, किया था? वो बाहर से क्रू आया था, ओए होए, प्रोफेशनल, तो वो उनके साथ किया था। मैट्रिक्स टाइप टेक्निक। हाँ, और वो ऊपर से जो गिरते हैं यार, वो लोगों ने जो छाला था, वाज दैट रियल? या ऑफ कोर्स। कितनी मालिशें कराई होंगी उसके बाद, चुके पड़ गई होंगी नहीं? हाँ, उसके बाद लोगों ने वो छाली जा रहे थे बस बार बार। किसी ने पॉकेट तो नहीं मार ली थी उसमें जब गिरे थे? It was a lot of fun though. खुश होंगे लोग कि आज हमने अली जफर को छुआ। अच्छा ब्रेक लेते हैं।